नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जहां समय तक रुक जाता है और यहां कोई यंत्र काम भी नहीं करता। आखिर ये कैसे संभव है कि दुनिया का सिद्धांत यहां कैसे टूट जाता है? मैक्सिको अमेरिका के दक्षिण में बसा एक देश अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और स्वादिष्ट खाने के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर द साइलेंट जोन नाम की एक ऐसी मृत्यु के समान जगह है जहाँ कोई सैलानी तक नहीं जाता। अपने नाम के अनुसार इस जगह पर कोई भी तकनीकी उपकरण काम नहीं करता और कम्युनिकेशन भी यहाँ संभव नहीं है और घड़ियां भी यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। वैज्ञानिकों ने 50 साल तक यहाँ पर शोध किए, लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य सुलझा नहीं सका है। इस जगह की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी थी, जब इस जगह के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट ने इस जगह में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। उस पायलट ने यह बताया कि उस वक्त उसके विमान के उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और रिसीव करना बंद कर दिया था। और फिर उस विमान का इंजन भी अचानक बंद हो गया और बाद में किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। दूसरी घटना घटी ठीक 30 साल के बाद सन 1970 में, जब अमेरिकी और मेक्सिको की वायुसेना साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही थी और उन्होंने रेगिस्तान में उस जमाने की सबसे आधुनिक मिसाइल छोड़ी। लेकिन जैसे ही वह मिसाइल इस क्षेत्र के ऊपर पहुंची, अचानक उसके सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया और वो किसी टूटे हुए पेड़ के पत्ते की तरह सीधे जमीन में जा गिरी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह मिसाइल फटी ही नहीं। वैज्ञानिक इतने ज्यादा हैरान हो गए कि कोबाल्ट 57 रेडियो एक्टिव रसायन से भरी हुई इतनी घातक मिसाइल कैसे नाकाम हो गई। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिका वायुसेना ने मेक्सिको की सरकार से अनुरोध किया, तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पता लगाया कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काम नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऐसी घटना संभव हो सके। यहाँ तक कि ऐसा अंतरिक्ष में भी नहीं होता है। और तब इस रहस्यमयी जगह का नाम वैज्ञानिकों ने रखा द डार्क जोन। इस जगह पर सैकड़ों सालों से उल्का पिंड भी गिरते रहे हैं और 1970 की घटना के बाद से मेक्सिको की सरकार ने वहां कई सारे शोध भवन बनवाए हैं जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार आज तक कभी इस जगह का पूरा सत्य किसी को नहीं बताती है। कई लोगों का मानना है कि वहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं, उसके बारे में बाकी दुनिया को कोई अंदाजा तक नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजहें भी हैं, जैसे वहां पर विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और उड़न तश्तरियों का भी दिखना। वहां के स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है।
वहां खेतों में काम करने वाले लोगों ने उन विचित्र रोशनियों और अजीबोगरीब लोगों को देखा है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में वहां के किसानों ने 3 सर और सुनहरे बाल वाले अजनबियों को देखा है, और जब भी उनके विमान उनके खेतों में उतरते हैं तो उनकी फसलें जलकर काली हो जाती हैं। इसी स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह जगह मिस्र के पिरामिड और बर्मुडा ट्रायंगल के एकदम पैरेलल आती है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह हैं। हालांकि यह जगह बर्मुडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ चीजें गायब नहीं हो रही हैं, लेकिन 50 साल से लगातार विज्ञानों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन हैं, और जहाँ एलियंस भी जुड़े हों तो लोग उस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। दोस्तों, आपके इस घटना के बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 के युद्ध के बाद शायद ये सबसे अलग तरह का पश्चाताप था। अगस्त 1976 में भारत सरकार को पड़ोसी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था, आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है, और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद चलते रहे हैं। 3-4 साल पहले लंदन की अदालत में चल रहा वह मामला भी चर्चा में आया था, जिसे हैदराबाद फंड के नाम से जाना जाता है। आजादी के पहले हैदराबाद के निजाम की करोड़ों रुपए की रकम ब्रिटेन के एक बैंक में जमा थी, और आज इसके स्वामित्व को लेकर भारत, पाकिस्तान और नवाब के वंशजों के बीच लंदन में मुकदमा चल रहा है। हालांकि यहाँ हम जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात है कि खजाना मिलने के पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सेदारी मांग ली थी। यह घटना जयपुर राजघराने से संबंधित है, और खजाने की खोज का अभियान जयपुर के नजदीक बने जयगढ़ किले में चलाया गया था। यह किला राज सिंह जय सिंह ने 1726 में बनवाया था। यह एक सुरंग के जरिए आमेर किले से भी जुड़ा हुआ है, जिसे साल 1592 में राजा मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह अकबर के दरबार में सेनापति थे, और अकबर की पहली राजपूत रानी हरका बाई के भतीजे भी थे। ऐसा माना जाता है कि हरका बाई को ही जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता था। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कई लड़ाइयां जीती थीं। कहा जाता है कि ऐसी ही एक लड़ाई के लिए वे अफगानिस्तान तक चले गए थे। वहां उन्होंने विद्रोह को तो कुचला ही, टनों सोना चांदी लूटकर अपने साथ भी ले आए। कहा जाता है कि यह संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले ना करके आमेर के किले में कहीं छिपा दी थी। आमेर जयगढ़ किले के बारे में लंबे अरसे से यह कयास आते जा रहे हैं कि यहाँ तहखानों में मानसिंह के द्वारा गुप्त खजाना छिपा हुआ आज भी रखा है। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मते अंबरी यानी अंबेर के 7 खजाने में से इसी बात का जिक्र है
कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनाई गई हैं। माना जाता है कि खजाना इन्हीं में से किसी में छिपाया गया था। इस खजाने की चर्चा साल 1976 में दुनिया भर में हुई। उस समय जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थीं। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए लगातार 3 बार कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने वाली गायत्री देवी इंदिरा गांधी की प्रबल विरोधी थीं। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो गायत्री देवी ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि इस दौरान उन्हें बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल नहीं भेजा गया। उन्हें विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाकर जेल भेजा गया था। बाद में इसी आधार पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने अपना छापा मार दिया। कहा जाता है कि यह कार्रवाई किले में कथित रूप से छिपाए गए खजाने की तलाश में गुपचुप तरीके से करी गई थी। आयकर विभाग के साथ साथ इस कार्रवाई में पुलिस के दस्ते भी शामिल थे। बाद में सेना की एक टुकड़ी भी इस काम में लगाई गई। उस वक्त 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज का काम चला था, वह भी दिन रात। जब यह जांच खत्म हुई तो सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि किले में कोई खजाना नहीं है। लेकिन सरकार के इस बयान पर कई लोग आज भी संदेह जताते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजानों को ट्रकों के अंदर छुपा के भर के दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपा कर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी भी एक मीडिया रिपोर्ट में यही कहते हैं कि इतिहासकारों के एक तबके की यह राय भी है कि जयगढ़ किले में खजाना था तो लेकिन राजा जयसिंह ने उसी की मदद से जयपुर शहर विकसित किया और इसीलिए पूरी संपत्ति खत्म कभी भी नहीं हो पाई। लेकिन राजघराने के कुछ सदस्य इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। वे दावा करते हैं कि छापे में कार्रवाई में सरकार को किले में जमा सारी संपत्ति का कुछ न कुछ हिस्सा जरूर मिला था। एक बात यह भी कही जाती है कि साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया भी गया था। हालांकि इन सभी दावों के बीच कोई भी पक्ष पुख्ता तौर पर खजाने के बारे में आज भी कुछ नहीं बताता।